छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में जुटी संस्था पंचतत्व के द्वारा गणेशोत्सव के पूर्व शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर करीब 2000 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं नागरिकों को निःशुल्क वितरित की गई। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे और पंचतत्व के इस अभियान की सराहना करते हुए सभी से मिट्टी की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं स्थापित करने, पौधारोपण करने और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि गणेशोत्सव के समय बड़ी संख्या में पीओपी के रासायनिक रंगों से सजी गणेश प्रतिमाएं बाजार में बिकती हैं, जिन्हें लोग लेकर उनकी पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन विसर्जन के बाद ये प्रतिमाएं पानी में गलती नहीं है। साथ ही इनके रासायनिक रंगों से जल प्रदूषण के साथ जलीय जीवों पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसी को देखते हुए पंचतत्व के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से लोगों को जागरूक करने के लिए मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष भी ये आयोजन शीतला शक्तिधाम धर्मशाला परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें अतिथियों में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश जादौन, विधायक हरि सिंह रघुवंशी, नपाध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, पूर्व विधायक निशंक जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र वर्मा, राजेश तिवारी, एसडीएम विजय राय, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद नायक, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, देवेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंचतत्व की पारंपरिक पृथ्वी पूजा और श्री गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। पंचतत्व के अध्यक्ष ने प्रस्तावना में श्री गणेश के कार्यक्रम में बताया। जिलाध्यक्ष राकेश जादौन ने हर एक व्यक्ति को एक पौधा लगाने की बात कही, जबकि विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने नदियों को दूषित होने से बचाने की भी अपील की। पूर्व विधायक निशंक जैन भी पर्यावरण संरक्षण में जुटी पंचतत्व को हमेशा सहयोग देने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव ने पंचतत्व द्वारा साल भर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यों को सराहनीय पहल बताया। जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी ने कहा कि हम सभी लोगों को मिट्टी से बने गणेश जी खरीदने चाहिए या फिर घर में बनाकर उसमें एक पुष्प का बीज डालना चाहिए, जिससे हम मूर्ति को गमले में ही पीते की विसर्जित कर सकें। एसडीएम विजय राय ने कहा कि पीओपी की मूर्ति को नदी में विसर्जित करने से सिर्फ नदी को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि हम सभी उस पानी को तो हमें भी नुकसान होता है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिवारी सभी सनातनी हर त्योहार को जोर शोर से मनाने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद नायक ने भी पंचतत्व के पर्यावरण हितैषी कार्य में सदैव सहयोग करने की बात कही। खाद्य आपूर्ति निगम के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने इस अवसर पर पंचतत्व के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत राजेश आदि मौजूद रहे। न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। जो कार्य कर रही है उनकी पूरी समिति को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पर्यावरण की बात आती है तो कई क्षेत्रों में पर्यावरण की कमी आ रही है। इतना प्रदूषण हो गया, इतना हो गया है, और सबके जिम्मेदार कौन है? अपन लोग हैं। तो अपने अपने मन का सोचें, संकल्प करें, किसी भी कीमत पे, चाहे नदियों वाला हो, चाहे पेड़ लगाने का हो, चाहे किसी प्रकार का अपने अपने मन में संकल्प ले लें। संकल्प कुछ वर्षों में अपन पर्यावरण से मुक्त हो जाएंगे। पेड़ लगाने का शौक बहुत लोगों को है, लगाते भी हैं लोग पेड़, लेकिन उनके बड़े होने की देखभाल करने की जिम्मेदारी कोई लिया। सरकारी योजना में लाखों करोड़ों की योजना बनती है कि मालूम पड़ता है 2-4 साल में सारे पौधे खत्म हो गए। आप लोग पर्यावरण के अपनी समिति वाले पहले पूछ लेते हैं, भैया हम लगा रहे हैं पेड़, आपको पूरा पेड़ की देखरेख करना पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की पर्यावरण में पारासरी नदी में हमारी माता और बहनों ने भी सहयोग दिया है और ये संस्था बड़ी होती रहे। साधुवाद देती हूँ सभी सदस्यों को जो बढ़ चढ़कर चाहे पक्षियों की चिंता करते हो, पेड़ों की चिंता करते हो और पक्षियों की चिंता करते हैं, और ये फ्री में जो गणपति वितरण कर रहे हैं इसकी चिंता करते हो। मैं सबको साधुवाद देती हूँ। चूंकि सदस्य न होने के बावजूद भी हम परिवार में हमेशा तालमेल बनाकर कार्य करते हैं, और हमारे नगर में जो पत्रकार बंधु हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े मेरे भाइयों और बहनें हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसमें एसडीएम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने हम सबका सहयोग किया और आगे बढ़कर मेरी अपनी जो पारासरी नदी है उसको बहुत सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया है। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, बासौदा वासियों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और आने वाला समय जो हमारा है, अब ये तो बासौदा में अब वर्षा होने लगी है, कहे की धर्म की बयार कहेगी। अब हमारे गणपति है, पर्यूषण पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सबके जीवन में गणपति बप्पा आ रहे हैं, सबके जीवन में मंगल करें,
और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पंचतत्व समिति हमेशा पर्यावरण और जल दूषित ना हो उसके लिए हमेशा वो कार्य करती रहती है, तो वो बहुत सराहनीय कार्य करती है। हम सभी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो ऐसे ही आगे भी कार्य करते रहें। और आज जैसे कि 2000 मिट्टी की मूर्तियों का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और पीओपी की मूर्तियां हम लोग भी ना खरीदें। उनका संदेश यही है कि मिट्टी की मूर्तियां ही हम यूज करें और पीओपी की मूर्तियां यूज ना करें। मैं आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये किसी एक का काम नहीं है कि पंचतत्व समिति या प्रशासन या नगर पालिका, ये किसी एक का काम नहीं है कि वो जैसे बाजार में दुकानों पे पीओपी की मूर्तियों पर नगर पालिका रोक भी लगा रही है, प्रशासन भी रोक लगा रही है। उद्देश्य यही है कि हमारी परंपराएं नष्ट ना हो, गणेश सभी बिठाए, हमारे सारे त्योहार सभी धूमधाम से बनाए, परंतु पर्यावरण का ध्यान रखें। हाइट को हम इसलिए थोड़ा सा फोर्स करते हैं ताकि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि 10-12 फीट पर हमारे बिजली के तार होते हैं। जब मूर्ति आती है या विसर्जन के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना या घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि 6-7 फीट से अधिक की प्रतिमा ना हो, क्योंकि 6-7 फीट की प्रतिमा होती है, उसको किसी वाहन पर लाया जाता है तो वो 10-12 फीट हो जाती है। और 3 साल पहले अभी हमने देखा था, जब मैं अन्य जिले भिंड में और धार में पदस्थ था, उस समय भोपाल जिले में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी गणपति विसर्जन के समय। वहां 7 लोग डूब करके मर गए थे मूर्ति के साथ। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि इन सभी प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन का या राजनीतिक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका यही एकमात्र उद्देश्य रहता है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो सको, हमारे जितनी भी परंपराएं हैं वो भी यथावत चलती रहें, उनका भी हम लोग अनुकरण करते रहें और हमारे नागरिकों की जीवन की सुरक्षा भी हो। तो चूंकि अब पंक्ति में बहुत सारे वक्ता हैं, देते हैं, योगदान जरूरी नहीं हजारों में हो, योगदान किसी भी रूप में हो। जब व्यक्ति खुद योगदान देता है तो उसके लिए कोई भी मना नहीं करता। और ये बात मुझे पंचतत्व की पहले दिन से पता है, इसलिए मैंने उस कार्यक्रम में भी कहा था कि जब भी आप स्टील के कटोरी, गिलास या थालियां लें, आप उसमें जो मुझसे कहेंगे मैं देने के लिए तत्पर हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा।